नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 3500 रुपए की मदद। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपया देने का आदेश दिया है। यह राशि अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की योजना पर फिरा पानी, 5 किलो का आईडी बम बरामद। झारखंड में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बम बरामद किया है। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के कई शीर्ष नेता छिपे हैं। सुरक्षा बल इन तक न पहुंच पाई, इसलिए नक्सलियों ने जगह जगह आईडी बम बिछा रखा है। नक्सलियों के बड़े नेता बिसिर बेसरा, अनमोल, मोठू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागे नगरिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्यों के साथ विध्वंसक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वन क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। रांची के जमीन कारोबारी के घर पर फायरिंग, 5 गिरफ्तार। रांची में एक बार फिर फायरिंग हुई है। घटना तूपदाना थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन कारोबारी के घर पर गोली चलाई गई है। गनीमत रही कि कारोबारी या घर के किसी भी अन्य सदस्य को गोली नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसे लेकर मंगलवार देर रात घटना को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि कालू और सन्नी सिंह नाम के 2 लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों के बीच विवादित जमीन को लेकर तनातनी चल रही थी। इसी विवाद में सन्नी ने कालू को धमकी दी थी कि वो जमीन से हट जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उधर कालू ने विवादित जमीन को अपना बताकर सन्नी को जमीन से दूर रहने की हिदायत दी थी। इसी विवाद में सन्नी सिंह ने कालू के घर पर फायरिंग की। चंद्रपुरा धनबाद के बीच बुधवार डीसी ट्रेन 03331 का परिचालन पुनः हुआ शुरू। चंद्रपुरा धनबाद के बीच बुधवार को डीसी ट्रेन का पुनः परिचालन शुरू हो गया है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही बागमारा विधायक ने कतरास रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दी थी। इस घोषणा से क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। इसी भावना को प्रकट करने हेतु आज बांसजोड़ा के आसपास के लोग फूल, माला, मिठाई लेकर बांसजोड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के ड्राइवर को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अपना उत्साह व्यक्त किया। वहीं चंद्रपुरा, कतरास, सिजुआ में स्थानीय नेताओं में ट्रेन के चालू होने पर अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रों के लोगों के साथ विभिन्न रेलवे स्टेशन में ट्रेन के स्वागत में देखा गया। वार्ड सदस्यों के 3 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। पंचायती राज विभाग एवं सॉल्यूशन संस्था जमशेदपुर के द्वारा सरायकेला प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में सरायकेला प्रखंड अंतर्गत हुदू मोहितपुर सीनी पंचायत के वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें इन 4 पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को चरणबद्ध सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्राम सभा का संचालन सुचारू रूप से हो सके और इसका लाभ यहाँ के आम जनता को मिल सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती यशमती सिंह, राज्य प्रशिक्षक सूरजमणि इक्का, प्रशिक्षक शरण प्रसाद, रंजीत आचार्य एवं प्रखंड समन्वयक श्री भूपेंद्र महतो ने संयुक्त रूप से किया। यह कार्यक्रम दिनांक 9 जनवरी से 11 जनवरी तक होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 पंचायतों के सभी अलग अलग 50 वार्ड सदस्य भाग ले रहे हैं। नायक बस के मालिक तालेवर साव को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर, रांची रेफर। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर और गोरहर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार अपराधियों ने नायक बस के ओनर तालेवर साव और तालेवर नायक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना मंगलवार की रात लगभग 8 बजे की है। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के ढलकीटांड दुर्गा मंदिर से कुछ पहले घटित हुई है। हजारीबाग में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने तालेवर के पेट में लगी 3 गोलियां निकालकर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है। घटनास्थल पर पहुंचकर बगोदर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम रेड क्रॉस सोसाइटी स्वास्थ्य और मानवता के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। राज्य के दूसरे जिलों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इसकी अलग पहचान है। उन्होंने उपायुक्त को नेत्र अस्पताल के लिए जिला में रेड क्रॉस सोसाइटी को 2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। राज्यपाल मंगलवार को बागबेड़ा जमशेदपुर स्थित राम मनोहर लोहिया भवन में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के 40वें स्थापना दिवस और समाज सेवी के सिंह की स्मृति में 750वें नेत्र ज्योति महायज्ञ में बोल रहे थे। सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक, खामोश बैठा है धनबाद नगर निगम। धनबाद शहर की सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं। हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार को स्टील गेट के पास आवारा पशु से बाइक टकरा गई। इसमें बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। लगभग हर दिन शहर की सड़कों पर ऐसी घटनाएं घट रही है। रात में भी आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं, जिस कारण 2 पहिया व 4 पहिया वाहन पशुओं से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वहीं सड़कों पर आवारा पशुओं को पकड़ने की जिम्मेवारी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। खानापूर्ति के नाम पर 3 माह पहले आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एकल अभियान के साथ करार हुआ था। इसके तहत 10 आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला को सौंपा भी गया था। 8 अक्टूबर 2023 को स्टील गेट में आवारा पशुओं को पकड़ने के क्रम में विवाद होने के बाद एकल अभियान के काम बंद कर दिए गए। इसके बाद से आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं गया। लोहरदगा में बंधु तिर्की ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा विपक्ष आदिवासियों को बरगलाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की शनिवार को लोहरदगा पहुंचे। लोहरदगा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनजाति सुरक्षा मंच और आरएसएस आदिवासी समाज को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने कहा कि विगत 24 दिसंबर को जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डीलिस्टिंग रैली असंवैधानिक भाजपा और आरएसएस द्वारा प्रायोजित थी। कहा कि 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली कर इसका जवाब दिया जाएगा। श्री तिर्के ने कहा कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। इस पर कहीं न कहीं भाजपा समर्थित संगठनों ने मौन धारण किया हुआ है। डीलिस्टिंग की मांग करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि राजधानी रांची के कई इलाकों में डेमोग्राफी क्यों बदल रही है। उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदी होंगे रिहा, झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का फैसला। झारखंड के अलग अलग जिलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 30वीं बैठक हुई। इसमें 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा हुई। समीक्षा के बाद 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ। मुख्यमंत्री को इस बैठक में बताया गया कि अब तक राज्य में 1831 कैदी रिहा हो चुके हैं। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन पदाधिकारी की राय पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में पहल की जाए ताकि वो मुख्य धारा में बने रहें। साइकिल से 765 किलोमीटर यात्रा करके अयोध्या पहुंचेंगे जमशेदपुर के संदीप और अर्जुन। भाजपा नेता अभय सिंह ने मिठाई खिलाकर किया विदा। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की तैयारियों में शहर के लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। एक तरफ अक्षत कलश लेकर आमंत्रण बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरे और लोगों ने अयोध्या कूच करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जमशेदपुर के कासीडी निवासी 2 युवा संदीप गोयल और अर्जुन लोधी भी साइकिल से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए हैं। ये दोनों राम भक्त जमशेदपुर से अयोध्या तक के 765 किलोमीटर की लंबी यात्रा साइकिल से तय करके प्रभु श्री राम के दरबार पहुंचेंगे। आज सुबह जब ये दोनों युवा साथी श्री राम जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए निकले तो इनको विदा देने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह अपार जनसैलाब के साथ कासीडी दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद अभय सिंह दोनों राम भक्तों को सॉल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर रवाना किए। जेबी केसीस नेता प्रेम मार्डी गिरफ्तार, कहा साजिश के तहत फंसाया गया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर पुलिस ने हथियाड़ी के ग्रामीणों को भड़काने और हत्या के प्रयास के मामले में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता प्रेम मार्डी को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विदित हो कि हाल ही के दिनों में हथियाड़ी में जीआईडी द्वारा अधिग्रहित जमीन पर कंपनियां निर्माणाधीन हैं। इनमें से जमुना ऑटो और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कार्य भी हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। कई दौर के वार्ता के बाद भी ग्रामीणों का विरोध जारी है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जोहार।